सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए, मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है बुध का घोषणा पत्र। ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख भी रहा होगा। तो आइए देखते हैं, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ये नहीं है कि बस बीटीसी या फिर बीएड के लिए है, इसके लिए भी है, और सीटेट, टेट, सुपर टेट, आपको खुद पता होगा, ये सब जगह पूछा जाता है। तो इसके जो मेन टॉप पॉइंट है वो आपको मैं पढ़ाऊंगी। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए, बुध का घोषणा पत्र हमारा कब आया था? 1854 में। ठीक है, 1854 में। ये आपको सन इसकी याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम होता है, हम लोग अगर वन लाइनर का क्वेश्चन आया है बीटीसी में या बीएड में, अगर रिटन का आजकल आप लोग देख भी रहे होंगे, नई शिक्षा नीति में आया भी है कि सुपर टेट जो होगा रिटन होगा, है ना। अगर रिटन करने को कह दिया वहाँ, तो आपको 1854 लिखा भी नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। तो आप क्या करोगे? तो आपको याद नहीं आएगा। और ऑब्जेक्टिव वालों में क्या होता है, उसमें लिख के आ जाता है, आपको तुरंत एकदम दिमाग कनेक्ट होके सही टिक लगा देते हो कि 1854 है। जब आपको रिटर्न आएगा तो आपको नहीं पता होगा। तो आइए देखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए ध्यान देते हैं। बुध का घोषणा पत्र 1854। ठीक है, कब आया? 1854। आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो देखते हैं ये है क्या, इसे बुध का घोषणा पत्र क्यों कहा गया, क्यों कहा गया। आइए देखते हैं। सर चार्ल्स बुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 ईस्वी में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा। ठीक है, यानी कि इसमें क्या कहा गया है बच्चों कि जो सर चार्ल्स बुड थे, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा में प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि महिलाओं को कम पढ़ाने के लिए लोगों ने जोर दिया कि पुरुषों को ज़्यादा शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए और महिलाओं को कम दिया जाए। तो इन्होंने इसीलिए एक पत्र लिखा था। उसमें ये लिखा था कि अंग्रेजी का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए इन्होंने एक पत्र लिखा। किसको लिखा? जो हमारे गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड डलहौजी, है ना, जो यहाँ पर लिखा है, उन्हें एक पत्र लिखा। किस सन में लिखा? 1854 में। तो आइए देखते हैं, पत्र लिखा जिसे बुध का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो अब आपके एग्जाम में अगर आ जाए बुध का घोषणा पत्र क्या है, तो आपको यही लिख देना है कि सर चार्ल्स बुड जो है, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा में प्रचार प्रसार करने के लिए और महिलाओं की शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए सन 1854 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बुध का घोषणा पत्र कहते हैं। तो आइए जानते हैं और इसमें क्या है। इसमें यह कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों की, प्राथमिक विद्यालय आप जानते भी होंगे, प्राइमरी स्कूल है ना, 1 से 5 तक, उसे प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। प्राथमिक विद्यालयों की मातृभाषा होनी चाहिए। जैसे कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें क्या है, ये बताया है इन्होंने कि मातृभाषा होनी चाहिए। मातृभाषा क्या है बच्चों? हिंदी है हमारी, है ना। तो हिंदी में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने में समझ में आता है, छोटे हैं। तो ये कहा गया है प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, इंग्लिश होती है लेकिन मातृभाषा पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है शिक्षकों को, है ना। आगे देखते हैं, उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय। उच्च शिक्षा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? विश्वविद्यालय से। तो उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा होनी चाहिए और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना पढ़ा और इसके आगे मैं आपको बताऊंगी बुध के घोषणा पत्र की सिफारिशें व सुझाव क्या हैं, है ना। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो देखते हैं अब हमारा क्या है, सिफारिशें व सुझाव। ठीक है, जो बुध का घोषणा पत्र है इसकी सिफारिशें और सुझाव क्या है देखते हैं। फर्स्ट है हमारा
शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य व पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना। ये शिक्षा का मकसद है अंग्रेजी साहित्य व पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना। ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, शिक्षा अंग्रेजी व देसी भाषाओं में दी जानी चाहिए। शिक्षा जो है अंग्रेजी व देसी भाषाओं में दी जानी चाहिए। ठीक है। थर्ड हमारा पाठ्यक्रम में, जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को भी आवश्यक स्थान दिया जाए। ठीक है। जो हमारा पाठ्यक्रम है भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को भी आवश्यक स्थान दिया जाए। और 4 नंबर क्या है, महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया। ठीक है। जो ये बोर्ड है हमारे ने अपने पत्र में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक बल दिया है ना। 5 नंबर है, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोले जाएं। ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अधिक से अधिक खोले जाएं। ठीक है। ये मैंने इतना कंप्लीट कराया। अब आपको बस थोड़ा और पढ़ना है, बने रहिएगा आप लोग। क्या है, बुध के घोषणा पत्र की सिफारिशें और सुझाव हो गए हैं। ठीक है। अब इसके गुण और जान लेते हैं। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं गुण क्या है। ठीक है। तो देखते हैं। फर्स्ट है, छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार करके जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार करके जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। तो हमें उम्मीद है आप लोगों ने छनाई का सिद्धांत पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मैं आपके लिए एक क्लास में छनाई का सिद्धांत यानी निस्कंदन का सिद्धांत पढ़ा देंगे। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, छनाई के सिद्धांत को निस्कंदन का सिद्धांत। ठीक है। तो छनाई का सिद्धांत है कि इसमें थोड़ा हम शॉर्ट बता दें। इसमें ये कहा गया था, जो शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा है मतलब उच्च वर्ग वालों को दी जाए। जो निम्न वर्ग के लोग हैं यानी कि एससी कैटेगरी के जो नीचे वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। उच्च वर्ग की, उच्च लोगों की मतलब वर्ग की शिक्षा दी जाए, यानी कि जनरल लोग जो मतलब ठाकुर हैं, पंडित हैं, यानी बड़ी जात वालों के लिए शिक्षा अवेलेबल थी, उन्हें दी जाए। तो वो शिक्षा जो उच्च वर्ग से थी, छन छन के निम्न वर्ग लोगों के लिए मतलब पहुंच जाएगी वहां तक। ये कहा गया था छनाई के सिद्धांत में। ठीक है। यानी निम्न जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए शिक्षा अवेलेबल नहीं थी। उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, वहां से छन छन के नीचे तक के जो मतलब बच्चे हैं, ठीक है, जो बड़े जात के नहीं है, छोटी कास्ट के हैं, वहां तक शिक्षा पहुंच जाएगी। ये कहा गया था। इसे डिटेल में मैं आपके लिए एक क्लास लेकर के जरूर आऊँगी। ठीक है। तो देखिए, यही है, छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार करके जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। सेकंड है गुण, पहली बार पूरे देश के लिए व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की। ठीक है। ये आप समझ भी रहे होंगे। थर्ड है, भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की। ये गुण यही है, भारतीय भाषाओं में पुस्तकें लिखवाने की व्यवस्था की। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हमारी क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। बुध का घोषणा पत्र 1854, सॉरी ये एक थोड़ा हम भूल गए थे, 19 जुलाई और है। ठीक है। डेट और फिक्स होनी चाहिए यार। ठीक, 19 जुलाई 1854 को मतलब आया था। इसके मैंने गुण, सिफारिशें, सुझाव सब कुछ बता दिया है। ठीक है। तो जय हिंद, जय